अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम विप्रो का एनालिसिस करेंगे, प्लस उसके अंदर एक न्यूज आई हुई है वो भी आप सबको बतानी है, तो उस चीज को जरूर देखिएगा। इसके पहले कि आप लोग आगे बढ़े इस विप्रो के एनालिसिस पे, उसके पहले बता दूं कि अगर आपने टाटा मोटर का एनालिसिस नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि कितनी बड़ी सपोर्ट रिटेल इन्वेस्टर को इस वीडियो को देखने के बाद मिली है ये आप सब जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज फिर विप्रो की। तो विप्रो जो है आपको पता ही है कि रिसेंटली इसके अंदर एक न्यूज जो है वो कम आई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.45 बिलियन का जो एक्वायर है वो करने जा रही है विप्रो। किसके अंदर? कैप्को को एक्वायर करने जा रही है, और ये इसकी सबसे बड़ी हिस्ट्री की आप कह सकते हो डील होने जा रही है। ठीक है, आप कह सकते हो कैप्को को एक्वायर यानी कि खरीदने जा रही है। कितनी? इतनी बड़ी डील में, इतने पैसों में। तो बस इतनी सी न्यूज है। अब ये आने वाले टाइम में कब सक्सेस होगी कब नहीं होगी उसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कहता, लेकिन चलिए इस न्यूज के बेसिस पे क्या हमें स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा, कभी भी किसी स्टॉक के अंदर न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि जिस न्यूज के ऊपर आप काम करना चाहते हैं वो न्यूज कब अप्रूवल मिलेगा या अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। सो हमेशा थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल को फॉलो करें, थोड़ा फंडामेंटल को फॉलो करें, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहता है। अगर आप विप्रो में एनालिसिस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं विप्रो के ऊपर। और हाँ, अगर आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करा करें, ताकि मुझे जो मोटिवेशन है वो मिलती रही और मैं डेली बेसिस पे वीडियोस जो है वो पोस्ट करता रहूं। तो दोस्तों ये है विप्रो का चार्ट एनालिसिस जो मैं आपको कंप्लीटली समझाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताना चाहता हूं। अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको शायद पहले ही कहानी समझ आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं इसके कुछ एनालिसिस पे, जो कि कुछ टाइम फ्रेम पे मैं करता रहता हूं। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 13 दिनों की अगर आप एवरेज लेके चलते हैं तो स्टॉक के प्राइस से लेकर डिलीवरी तक में इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल रहा है। प्लस इसके अंदर बिग प्लेयर जो है वो भी थोड़े थोड़े एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं, बट इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। चलिए मैं इसको इतना महत्व जो है वो नहीं दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है डिलीवरी में मेरे को देखने को मिल रहा है। बट अगर इसकी मैं 3 दिनों की डिलीवरी परसेंटेज देखूं तो वहां पे मुझे एक चीज देखने को मिल रही है कि प्राइस के साथ डिलीवरी इंक्रीज होना शुरू हो चुकी है। हाँ, बिग प्लेयर का अभी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसके अंदर हमें जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं एक थमने का जो टाइम है मुझे लगता है यहां पर आ चुका है। दोस्तों चलते हैं 20 दिन के प्राइस एनालिसिस के ऊपर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं डिलीवरी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज होना शुरू हो रहा है 20 दिन की एवरेज के हिसाब से। ठीक है, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है एवरेज के बेसिस पे। तो फिलहाल डेटा पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमें दे रहे हैं। बस थोड़ी सी चिंता है कि अभी बिग प्लेयर जो है इसके अंदर एक्टिव नहीं है, लेकिन जो बिग प्लेयर ने अपनी एंट्री छोड़ी हुई है वो भी नियर अराउंड 425 430 के करीब करीब ही छोड़ दी थी, तो अभी उसी प्राइस के इर्द गिर्द ये घूम रहा है। ये बात भी ध्यान में आप लोगों को रखनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं कुछ और डेटा पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इसका मैं कंप्लीट एनालिसिस कर रहा था तो मुझे देखने को मिला कि इसका जो 3 महीनों का बाइंग प्राइस है वो है 420 रुपीज। पिछले 20 दिनों का एवरेज प्राइस है 431 रुपए। फरवरी मंथ में इसके अंदर 431 रुपए 90 पैसे पे बाइंग की गई थी। पिछले हफ्ते जो बाइंग की गई है वो 427.60 के ऊपर गई है। याद रखिएगा ये मेरा पर्सनल स्टडी है, आप लोग अपना डेटा पॉइंट एनएससी की वेबसाइट से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीजों की, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों एफएनओ का डेटा यहाँ पे मुझे ये क्या बता रहा है, चलिए उसको भी आपको बता देता हूं। दोस्तों जो बिग प्लेयर हैं जो कॉल राइटिंग करते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो सबसे ज्यादा एक्टिव है 450 की कॉल के ऊपर। तो फिलहाल के लिए आप ये लेके चलिए कि 450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसके ऊपर अगर ये 2 दिन कैंडल क्लोज दे देता है तो तकरीबन हमें काफी अच्छी खासी तेजी इसके अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वो तेजी याद रखिएगा कि अगर ये 450 के ऊपर मंडे ट्यूसडे 2 दिन क्लोजिंग दे देता है
तो आपको जो तेजी होती है वो तकरीबन नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी, यानी कि यह है मार्च, तो आपको अप्रैल में ये काफी तेजी में आपको देखने को मिल जाएगा स्टॉक। अब बात करते हैं यहां पे कुछ और नीचे की तरफ सपोर्ट की। तो दोस्तों जो इसकी पुट है, पुट में सबसे ज्यादा बिग प्लेयर एक्टिव है 370 की पुट के ऊपर। याद रखिएगा यहां पर सबसे ज्यादा बिग प्लेयर एक्टिव है, लेकिन एज पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 400 की कॉल के ऊपर छोटे प्लेयर बड़े प्लेयर दोनों ही यहां पे एक्टिव हैं इस पुट के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो सपोर्ट है, पहली सपोर्ट 400 की है, अगर ये ब्रेक होती है तो हमको 370 या फिर 380 तक ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप 400 की एक सपोर्ट लेके चलिए एज पर डेटा पॉइंट्स। और हमें जैसा कि आपने देखने को ये भी मिल रहा है कि जो हमने डेटा पॉइंट्स 3 महीनों के बेसिस पे हम निकालते हैं वो भी प्राइस हमें यही बता रहा है कि 420 ही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 400 पे एक बाइंग जो है वो जनरेट हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है? प्राइस एक्शन हमें बताता है कि जब भी ये प्राइस 407 रुपए के करीब आता है 407 के पास, यहां से हमें एक बाउंस देखने को मिलता है, यहां से हमको बाउंस देखने को मिलता है, यहां से हमको पहले भी बाउंस देखने को मिला गया, और अभी जो स्टॉक ये दोबारा इसके पास आया हुआ है, तो याद रखिएगा इसकी 50 डे की मूविंग एवरेज भी है। तो ये स्टॉक अभी भी यहां से एक मूव जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, एज पर डेटा पॉइंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से 407 एक अभी के लिए छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है। बट अगर ये 407 के नीचे 2 कैंडलें लगातार क्लोज दे देता है, वो भी रेड वाली, याद रखिएगा रेड वाली 2 कैंडलें लगातार क्लोज दे देता है, तो हमको अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए और वेट करना चाहिए 380 से 370 रुपीस का। इस लेवल पे हमको दोबारा से बाइंग कर लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस मैं आपको बोलना चाहूंगा 407 का है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमको 380 370 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद अगर ये भी लेवल टूट जाता है तो फिर हमें 350 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये जो लेवल 380 का है ये मैंने कैसे बनाया है, देखिए यहां पे स्टॉक कुछ दिन ट्रेड किया था और यहां से मूव किया था, और आपने देखा होगा कि आपको जो पुट राइटर हैं वो कहां पे दिख रहे हैं, 370 पे ही दिख रहे हैं। तो याद रखिएगा वो भी यही मानते हैं कि ये जो एक तेजी है ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, तो इसलिए आप लोग 370 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे मान के चल सकते हैं कि 370 के नीचे स्टॉक को जाना थोड़ा सा नामुमकिन है। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 महीनों का एवरेज बाइंग प्राइस 420 रुपीस है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी लेवल से एक बाइंग जो है वो करना शुरू करनी चाहिए, और अगर हमको ये 380 तक मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एज पर एनालिसिस हो सकता है कि ये यहीं से हमको एक अप मूव दिखा सकता है, तो अगर किसी ने लिया हुआ है अभी तो मेरे हिसाब से उसको 407 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। हो सकता है उसको आने वाले टाइम में यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये है फुल एनालिसिस ऑफ विद प्राइस एक्शन, विद डेटा, विद न्यूज। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से बता दूं कि मेरे हिसाब से 407 या फिर 400 आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 380 से 370 के लेवल बहुत तेजी के साथ देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से बहुत बार मूव कर चुका है, अब ये चौथी बार अगर यहां आया तो ये इसको ब्रेक कर देगा, तो इसीलिए अपना स्ट्रॉन्ग एसएल 407 का आप लोग लेकर रख सकते हैं। इसके अंदर सेलिंग करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका डेटा पॉइंट काफी अच्छा है और वैसे भी ये VWAP प्राइस के नीचे चल रहा है, तो इसीलिए इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए बाइंग ही बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, तो आपको देखने को मिल सकता है कि यहीं से हमको एक ब्रेकआउट अपसाइड का मिल सकता है, जिस तरह से एक पॉजिटिव न्यूज भी यहां पर आई हुई है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोगों को रिस्क की जो ज्यादा चिंता है वो ना हो। मेरा एनालिसिस मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। आपको जरूरत नहीं है इस एनालिसिस पे चलने की, आपको जो ठीक लगे आप वहीं कीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
देखिए अगर कोई इसके अंदर बाइंग करना चाहता है तो मैं उसको बोलना चाहूंगा वो एवरेज कर करके बाइंग जरूर करे, लेकिन जिस दिन भी 450 का लेवल टूटता है उस लेवल के ऊपर अगर वो अच्छी बाइंग करता है तो उसको और भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 450 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 400 आप कह सकते हो एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना